बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की 6th वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लैब टाइमर वगैरह बनाएंगे और यूआई मेन स्क्रीन कैनवस यूआई जो है उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी कि यूआई एलिमेंट जब भी हम कोई नया बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे और यूआई, और फिर उसके बाद हम कोई भी एलिमेंट जो है वो यूआई का बना सकते हैं। तो हमने जो बनाना है जी वो टेक्स्ट बनाना है सबसे पहले, और टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये खुद ब खुद एक कैनवस ऑलरेडी हमारी बनी हुई है यहाँ पे, और उस पर मैंने पास मेन्यू एक्चुअली बनाया हुआ है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा कि वो किस तरह से बना है और उसकी प्रोग्रामिंग क्या है। अभी उसको मैंने हाइड किया हुआ है फ़िलहाल, और उसको हम बाद में इनेबल करेंगे। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट बनाते हैं तो आप यूँ इसको जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैनवस हमारे पास बनी हुई आ गई है और इसके ऊपर एक टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है। बहुत स्मॉल फ़ॉन्ट में हमें नज़र आ रहा है टेक्स्ट। तो इसको हम इसकी टेक्स्ट की जो सेटिंग्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन टेक्स्ट की सेटिंग चेंज करने से पहले मैं रीचेक करना चाहूँगा कैनवस को, और हम कैनवस पे जाते हैं और इसकी सेटिंग्स बिल्कुल ठीक हैं। स्केल विद स्क्रीन साइज एंड 1280x720, तो दैट्स फाइन। टेक्स्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट को हम जो है मूव करने के लिए हम जिस तरह से हम मूव टूल यूज़ करते हैं यूनिटी में, उसी तरह से टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम मूव टूल यूज़ करेंगे। और इसको हम लैप टाइमर जो है इसको हम यहाँ पे राइट टॉप में ले आते हैं, और राइट टॉप में लाने के बाद इसकी जो यहाँ से इसकी सेटिंग है ये वाली, इस पर क्लिक करें एंकर प्रीसेट, और यहाँ से हम ये वाली सेटिंग चूज़ कर लेते हैं कि ये राइट टॉप पे है। तो डबल क्लिक कर दें तो ये रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस पे, डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंटली एक्ट करेगा, और ये दैट्स ए यूज़फुल टेक्निक एक्चुअली। तो टेक्स्ट जो है जी, ये इस टेक्स्ट की सेटिंग्स आ रही हैं और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं कि लैब टाइम, और यूँ कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से रीनेम करते हैं और लैब टाइमर इसका टेक्स्ट जो है वो नाम दे देते हैं लैब टाइमर। अच्छा जी, इसका फॉन्ट वगैरह जो है वो भी होल्ड किया जा सकता है, इसके फॉन्ट का साइज़ जो है वो भी बड़ा या छोटा किया जा सकता है, और लाइन स्पेसिंग वगैरह भी दी जा सकती है। इसको अलाइनमेंट भी सेट की जा सकती है और इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। तो हम कलर चेंज कर देते हैं अपना टेक्स्ट का, वाइट कलर जो है वो अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम यूँ करते हैं कि एक पैनल क्रिएट करते हैं इसके बैकग्राउंड में, ताकि ये अच्छे तरीके से विजिबल हो। तो उसके लिए कैनवस पे जाएंगे, यूआई, और एक पैनल ऐड करते हैं। पैनल ऐड हो गया हमारे पास, और पैनल ऐड करने के बाद इस पैनल को हम रीसाइज़ कर सकते हैं ऐसे छोटा या बड़ा, और इसको मूव करते हैं अगेन टॉप राइट में। देखिए पैनल जो है उसका हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ब्लैक कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी ओपेसिटी जहाँ से आ रही है, अगर इसकी ओपेसिटी को हम जो है वो ख़त्म कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमारा गायब हो गया। इसका मतलब यह है कि टेक्स्ट जो है वो इस पैनल के बैक में है। तो इसकी ओपेसिटी को दोबारा से थोड़ा यहाँ तक ले आते हैं और इस पैनल को लैब टाइमर के बैक में ले जाएंगे यूँ, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं जी लैब टाइमर बैकग्राउंड कह सकते हैं, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक होता है जी। और इसके बाद हम इसकी सेटिंग करते हैं। इसका भी जो एंकर पॉइंट है इसको राइट टॉप पे ले जाते हैं, और इसकी जो अदर थिंग्स आर फाइन आई थिंक। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पैनल को, और टॉप पे ले जाते हैं यूँ। करने के बाद लैब टाइम जो है इसको हम यहाँ ले आते हैं लेफ़्ट पे, और इसका ये आप देख सकते हैं कि ये जो लैब टाइम का टेक्स्ट है ये यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसको हम सेट करने के लिए ये एंकर पॉइंट टूल, ये वाला स्केल टूल यूज़ करेंगे। ये भी एक स्केल टूल ही है, लेकिन ये एंकर्स से स्केल करता है, तो इसको हम छोटा कर लेंगे ऐसे। ओके, इररेलेवेंट एरिया को हमने ख़त्म कर दिया। ओके जी, तो लैब टाइम हमारे पास आ रहा है। अगर अब हम रन करते हैं गेम
तो थ्रू आउट दी गेम ये लैप टाइम जो है हमें विजिबल होगा टॉप पे, और ये अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये हमने कैनवस पे ऐड कर लिया। तो लेट्स प्ले द गेम और चेक करते हैं। तो वो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि पैनल डिस्प्ले हो रहा है और टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके, दैट्स अननोइंग। तो देखते हैं क्यों नहीं हो रहा जी डिस्प्ले। तो टेक्स्ट को डिस्प्ले होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसको क्यों नहीं हो रहा टेक्स्ट डिस्प्ले? नहीं आओ, इसको डिलीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। नो, एक्चुअली जो हमने इसके ये स्केल किया तो इसमें शायद कोई प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया हमने। यस, तो अभी देखते हैं। तो अभी ये विजिबल है लैप टाइम, और अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं और बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लैप टाइम के लिए जो हमें चाहिए होंगे वो ऐड करते हैं। ओके, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, एक्चुअली रीनेम करते हैं इसे, और लैप लेबल, क्योंकि ये टाइमर सारा ही है तो लैप लेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, और इसको हमने डुप्लीकेट किया और इसको मूव करते हैं आगे। कंट्रोल अगर प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके आप मूव करेंगे तो सेम लाइन में ये मूव करेगा। और यहाँ पे हम इसको करते हैं जी 0 दे देते हैं, और इसका साइज़ जो है वो छोटा करते हैं यूँ, ठीक है। और इसको रीनेम कर देते हैं लैप सेकेंड्स, या कर देते हैं इसको यानी सेकेंड्स डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, इसके बाद हमें इसी को दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, और इसको मज़ीद आगे की तरफ मूव करके लेके जाते हैं। सॉरी, यूँ, और ये भी इसी तरह से ठीक है। और इसको कह देते हैं जी, सॉरी ये सेकंड डिस्प्ले होगा, ये वाला इसको हम मिनट्स डिस्प्ले करेंगे, मिन डिस्प्ले, और इसको हम कर देते हैं सेकंड डिस्प्ले, और इसका एक और डुप्लीकेट बना देते हैं। और इसको कह देते हैं हम मिली डिस्प्ले, मिली सेकेंड्स, दैट्स फाइन। ओके जी, ये होगा हमारा फर्स्ट काम। लैप टाइम से नीचे इसको थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ पे, दैट्स फाइन। लैप टाइम से नीचे हम एक ब्रेक ऐड करते हैं, एक यानी फॉर डिवाइडिंग टू ऑब्जेक्ट्स, डिवाइडर्स एक ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम एक UI इमेज यूज़ कर सकते हैं, या UI रॉ इमेज। तो हम रॉ इमेज यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और रॉ इमेज को हम इसी तरह से रीसाइज कर सकते हैं, और इसको प्लेस कर देंगे लैप टाइम से नीचे यूँ। अच्छा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक और काम भी कर लेते हैं, और वो काम ये है कि लैप टाइमर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक ही गेम ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं UI, और क्रिएट एम्प्टी कर लेते हैं, और इसको कह देते हैं जी लैप टाइमर। इसको कैनवस में ऐड करते हैं, और इसके नीचे ये वाले सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसके सब में डाल देते हैं लैप टाइमर। ओके, तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं जी डिवाइडर, और दैट्स इट। लैप टाइम को, लैप लेबल जो है उसको हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D नीचे लेके आते हैं,
और इसको हम करते हैं जी बेस्ट, कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं और मूव करते हैं, इसको इसके बराबर में लेके आते हैं। बेस्ट लेबल नाम दे देते हैं इसे। और उसके बाद हम इन तीनों को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट, और नीचे लेके आते हैं और इन्हें बेस्ट रीनेम कर लेते हैं ऐसे। ओके जी, तो उसके बाद हम ये जो लैप टाइमर बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाइट इसकी जाता है थोड़ी, और उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं पैनल के ऊपर। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फिट। रन करते हैं गेम, देखते हैं यूआई में हमारे एलिमेंट्स कैसे नज़र आ रहे हैं। तो दैट्स गुड, सिर्फ बेस्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा यूँ कर लेंगे, और एक्यूरेसी के लिए हम इस तरह से रीचेक कर सकते हैं। तो दैट्स फाइन। नाउ आर लैप टाइमर की जो यूआई है, मेन टेक्स्ट वगैरह, वो हमने ऐड कर लिए। उसके बाद हम मेन अपनी गेम पे जाते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा, और वहाँ थोड़ा सा जो फिनिश लाइन है, फिनिश लाइन इसको हम नाम देते हैं, और इसी वाला जो पूल है इसके साथ ही मैंने इसको अटैच कर दिया है, और इसको रीनेम कर देते हैं और इसको कह देते हैं फिनिश लाइन। और फिनिश लाइन जो है यहाँ पे एक क्यूब ऐड करते हैं, और उसे हम ट्रिगर बना लेंगे, यानी वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे, आप सीखेंगे कि ट्रिगर्स वगैरह हम क्यों यूज़ करते हैं। और एक हाफ पॉइंट ट्रिगर बनाते हैं, और एक जो है वो फिनिश लाइन ट्रिगर हम बनाएंगे इस केस में। और इसके लिए हम एक 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब ऐड करते हैं यहाँ पे, और इस क्यूब को सबसे पहले रीसाइज करते हैं ऐसे, यूँ। इसको मेन जो हमारा स्टार्टिंग या फिनिशिंग पॉइंट है यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके जी, ये हमने एक ट्रिगर जो है वो, एक क्यूब जो है वो ऐड की मेन पॉइंट पे, और इसको रीनेम कर देते हैं और इसको कहते हैं जी फिनिश लाइन ट्रिगर, और इसको हम अपनी फिनिश लाइन में ऐड कर देते हैं, ये जो मेन हमारा फिनिश लाइन वाला ऑब्जेक्ट था। ये जो ट्रिगर है इसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, और इसको यहाँ से बाहर ले आते हैं, यानी कि ये उससे हट के होगा, एक अलग से जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, और इसको बोलते हैं जी हाफ लाइन ट्रिगर, और इसको हम ऐड करेंगे हाफ ऑफ द गेम, यानी जितना हमारी गेम जो है वो तकरीबन हाफ बन रहा है, वो आईडीए से हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसका हाफ तकरीबन हम यहाँ पे बना लेते हैं इस जगह पे, तो प्लेस करते हैं इसे, F से फोकस करेंगे, हाफ लाइन ट्रिगर जो है जी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये लैप टाइमर के लिए एक्चुअली यूज़फुल थिंग होगी।
और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हमारी कार या एआई कार जब भी इंटर होगी इस ट्रिगर पे, तो ये वाला ट्रिगर हाइड हो जाएगा, यानी डिसेबल हो जाएगा, और ये जो मेन फिनिश लाइन वाला ट्रिगर है ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है इन बिल्डिंग ए लैब सिस्टम। तो इसलिए ये हमने 2 ट्रिगर्स जो हैं वो ऐड किए। ओके, दोनों ट्रिगर्स बनाने के बाद जिस तरह के आप देख सकते हैं स्टार्ट पॉइंट पे हमने एक ट्रिगर बनाया और इसका नाम मैंने चेंज कर दिया लैब कंप्लीट ट्रिगर से, और दूसरा जो है वो हाफ पॉइंट ट्रिगर जो है वो यहाँ पे है डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमने एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है हाफ पॉइंट ट्रिगर में, ऑब्जेक्ट में। ओके, तो स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी लिख ली है और आपको मैं बताता हूँ। C# स्क्रिप्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट है वो आपको क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि जो आपने 2 पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट्स बनाए, लैब कंप्लीट ट्रिगर और हाफ लैब ट्रिगर। और पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाते हैं तो हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट इन एक फील्ड इधर डिस्प्ले हो जाएगी। और वाइड ऑन ट्रिगर इंटर पे क्या होगा, लैब कंप्लीट ट्रिगर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और हाफ लैब ट्रिगर जो है वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली अभी देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो हाफ पॉइंट ट्रिगर का ये जो हमारे पास ट्रिगर है इस पे इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक होगा, ऐड करने के बाद जब भी हम कोई ट्रिगर्स वगैरह अप्लाई करते हैं किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे, तो उनको हम इस ट्रिगर को अनेबल कर देंगे। ठीक है, और इस ट्रिगर इस पे अनेबल हो गया। अब मेन ट्रिगर पे आते हैं। ये जो मेन ट्रिगर था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो कि लैब कंप्लीट ट्रिगर है, और इसको हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। ये भी इनएक्टिव हो गया। अब आप ये देखेंगे कि जब हम इस पॉइंट पे पहुँचेंगे ये हाफ पॉइंट ट्रिगर पे, तो ये वाला ट्रिगर जो है ये ऑटोमेटिकली दोबारा से ये वाला फिनिश लाइन जो है ये अपीयर हो जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं, रन करते हैं गेम। अभी हमें वो हाफ पॉइंट फिगर जो है वो नज़र आएगा। तो जब हम गुजरेंगे वैसे तो ये ओके, कोई प्रॉब्लम है, एरर है कोई, तो उसको पहले फिक्स कर लेते हैं। यस, एरर क्या है कि हमने असाइन नहीं किए ट्रिगर्स दोनों। ये जो कि हम किस चीज़ को ट्रिगर करने जा रहे हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स असाइन नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने गेम ऑब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं। हाफ टाइम ट्रिगर जो है वो यही वाला है, और लैब कंप्लीट ट्रिगर जो है वो है जी हमारे पास ये वाला। आप देख सकते हैं कि ये डिसेबल है अभी। ठीक है, तो अब दोबारा से रन करते हैं गेम, और जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे तो लैब कंप्लीट ट्रिगर जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अभी वो डिसेबल था जैसे कि आपने देखा। हम इधर से गुजरेंगे, ये डिसअपीयर हो गया। ठीक है, हाफ पॉइंट ट्रिगर डिसअपीयर हुआ, लेकिन जो फिनिश कंप्लीट पॉइंट ट्रिगर है वो अपीयर हो जाएगा। अभी आप देखिए क्या नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं पूरा इस तरह से नहीं करूँगा सारी स्क्रिप्ट, ताकि हमें दोबारा से आना पड़े पूरा स्टेज। तो ये आप देख सकते हैं ये अभी एक्टिव हो गया, तो स्क्रिप्ट की वजह से। तो अब हमें टाइम जो है लैब टाइम कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। तो आई थिंक कि इस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये वाली वीडियो इधर तक काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लैब टाइम को इंशाल्लाह स्क्रिप्ट्स ऐड करेंगे, और ये लैब टाइम से हमारा बेस्ट लैब टाइम नोट करेगा जब हम वापस आएंगे कंप्लीट ट्रिगर पे, लैब टाइम ट्रिगर पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।